राजस्थान में सभी को एक समाधान का इंतजार है कि पायलट और गहलोत के बीच में किस तरह से किन बातों पर डिस्ट्रीब्यूशन हो। पायलट पार्टी के साथ बने हुए हैं, वो कहते हैं कि मैं पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। वो वसुंधरा राजे के खिलाफ वो आवाज़ उठाते हैं, उनके कार्यकाल में जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई है। अशोक गहलोत पर भी वो सवाल खड़े करते रहते हैं, अनुशासनहीनता, ये वसुंधरा राजे वाला मुद्दा, ऐसी कई बातें। तो वो पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन अशोक गहलोत के खिलाफ हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ हैं। अशोक गहलोत के खिलाफ होना ही बताता है कि पार्टी से अलग कैसे हो सकते हैं। अशोक गहलोत पार्टी का चेहरा है और इस वक्त मुख्यमंत्री हैं। बहरहाल ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें 3 ध्रुव आपको देखने को मिलेंगे। आला कमान शीर्ष नेतृत्व अलग है, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सबको आप एक तरफ रख दीजिए। दूसरी तरफ हैं अशोक गहलोत और तीसरी तरफ हैं खुद सचिन पायलट। 3 जगहों पर अलग अलग ये स्थिति आपको देखने को मिल रही है। इन सब के बीच में सुखजिंदर रंधावा भी देखते हैं। तो आप देखिए कि वो कभी कुछ बयान देते हैं, फिर उनको कहीं से कुछ हिदायत मिलती है तो वो बयान पलट देते हैं, यानी वो भी एक कन्फ्यूजन की स्थिति में है। लगभग वही स्थिति जो अजय माकन लंबे समय तक झेलते रहे। इस सब के बीच में समाधान क्या हो। अब बड़ी खबर ये आ रही है कि एक तो दिल्ली पायलट का आना और पायलट को यहाँ पर कोई बड़ा आश्वासन मिलना, ये 2 बड़े तरीके हैं जिनके ऊपर सभी की निगाह लगी हुई है। तो वो कब दिल्ली आते हैं और क्या उनको आश्वासन दिया जाता है, इस सब के बीच में क्या फॉर्मूला निकाला जा रहा है और क्या खबरें आ रही हैं, वो ज़रा मैं आपको बताता हूँ। राजस्थान में अपनी ही अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार और पेपर लीक के मुद्दे पर जनसंघर्ष पदयात्रा निकाल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस हाईकमान की मुश्किलें तो निश्चित तौर पर बढ़ाई। कर्नाटक चुनाव संपन्न होने के बाद कांग्रेस हाईकमान का ध्यान अब राजस्थान की तरफ है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को मनाने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने बड़ा ऑफर दिया है। सचिन पायलट पर एक्शन के बजाय बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी में है कांग्रेस। आइए हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस आलाकमान ने पायलट को क्या ऑफर किया है। हालांकि इसके औपचारिक रूप से पुष्टि नहीं होगी, आपको पता है कि ये खबरें आने में बहुत समय लगता है और इसमें हम देख रहे हैं अलग अलग टेक देखने को मिल रहे हैं। सचिन पायलट जो हैं वो चाहते क्या हैं ये भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि कोई पद दे दिया जाए, या जैसा मैंने पहले भी कुछ एनालिसिस में आपके सामने रखा है कि एक सबसे बड़ा तरीका तो यही है कि आगामी चेहरा, जब भी कोई सिटिंग मुख्यमंत्री होता है वो चुनाव में उतरता है तो उसके चेहरे को लिया जाता है। लेकिन जैसे कर्नाटक के बसवराज बोम्मई थे, लेकिन बसवराज बोम्मई कहीं चेहरे के तौर पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तो अशोक गहलोत की स्थिति अलग है। अशोक गहलोत काफ़ी चर्चा में रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस को वोट मिलेगा नहीं मिलेगा, इस पर अलग अलग राय है। अशोक गहलोत खुद दावा करते रहे, सर्वे करवा लीजिए किसके चेहरे पर वोट मिलेगा। सचिन पायलट जो हैं जब अध्यक्ष रहे थे उनके चेहरे पर भी वोट मिला था, तो उनके समर्थकों का अपना मानना है। इस सब के बीच में इन दोनों को असेट कहने वाली कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि दोनों के साथ में चुनावी मैदान में कैसे उतरे, जबकि दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल बनती नहीं है। अब दोनों को अलग अलग जिम्मेदार, अशोक गहलोत जो चाहते थे वो हो गया, मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे। आला कमान ने जो चाहा वो सब एक किनारे करते हुए वो अपनी कुर्सी पर बने हुए। अब सचिन पायलट क्या चाहते हैं, और सचिन पायलट को उनकी मन माफिक मुराद पूरी होती है तो अशोक गहलोत उससे कितने विचलित होते हैं, परेशान होते हैं, उसका कितना विरोध करते हैं। तो इनका विरोध हमें उनका विरोध शुरू हो जाए, इस चीज़ को भी बैलेंस करना है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस के हलकों से खबर है कि पार्टी सचिन पायलट पर अपना मन बदल रही है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट को धैर्य रखने का संदेश भेजा गया है। दावा किया गया है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पायलट से संपर्क साधा है। पूर्व डिप्टी सीएम को संदेश दिया गया है कि धैर्य रखें, कुछ अच्छा होगा। दावा है कि उन्हें फिर से राजस्थान कांग्रेस का चीफ बनने के लिए भी मनाया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस आला कमान ने पायलट को संदेश भिजवाया है कि वो चाहें तो राजस्थान कांग्रेस के चीफ बन सकते हैं, उनके साथ गलत नहीं होने दिया जाएगा। इतना ही नहीं, उन्हें इस बात को लेकर भी आश्वस्त किया गया है कि उनके समर्थकों को अच्छी संख्या में टिकट भी दिए जाएंगे। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में खड़गे और पायलट की दिल्ली में मुलाकात हो सकती है। सचिन पायलट को लेकर राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के सुर कैसे बदले हैं वो भी एक बड़ा इशारा करते हैं। रंधावा ने कहा कि मेरे पिता और सचिन के पिता बेस्ट फ्रेंड थे, दोनों परिवारों के बीच आज भी अच्छे रिश्ते हैं। सचिन मेरे छोटे भाई की तरह हैं, मैं उन्हें अपने साथ लेकर चलने की कोशिश करूंगा। सचिन की शिकायतों को लेकर मैं उनसे बैठकर बात करूंगा, लेकिन पहले क्या हुआ उस पर बातचीत संभव नहीं है। आपको ये भी बता दें कि न तो कांग्रेस आलाकमान और ना ही राजस्थान के नेता चाहते हैं कि सचिन पायलट पर कोई कार्रवाई हो। ऐसे में राहुल गांधी की तरफ से भी कई बार सचिन पायलट को हरी झंडी मिल चुकी है।
कांग्रेस आलाकमान भले ही सचिन पायलट से खफा हो, लेकिन राहुल गांधी ने पायलट को कांग्रेस का असेट बताया है। वहीं अशोक गहलोत भी खुद कह चुके हैं कि हमें आपस में मत लड़ाइए, क्योंकि हमारी सरकार रिपीट होने वाली है। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। हर 5 साल पर राज्य में सत्ता बदलने का रिवाज चला आ रहा है। कांग्रेस अगर पार्टी को नहीं संभाल पाती है तो फिर रिवाज कायम रखने से कोई रोक नहीं पाएगा। कांग्रेस में झगड़ा है तो उधर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी है। निश्चित तौर पर कर्नाटक में बीजेपी को जो हार मिली है उसके बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी। बीजेपी इस बार पूरे प्रयास करेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई दौरे राजस्थान के हो चुके हैं। उनका पूरा ध्यान राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इन चुनावों पर होगा। ये चुनाव निश्चित तौर पर बहुत बड़ा मैसेज देंगे। अगर इन चुनाव में पिछली बार की तरह बीजेपी कमज़ोर पड़ती है तो 2024 के लिए वो लड़ाई में कमज़ोर दिखाई देगी। हालांकि हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव के नतीजों का बहुत असर लोकसभा पर नहीं पड़ता है, बल्कि इसके उलट लोकसभा चुनाव में बिल्कुल बम्पर जीत देखने को मिली, जबकि विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इन राज्यों को गंवाया था। हालांकि मध्य प्रदेश में बाद में सरकार फिर से बनाने में कामयाब हो गई थी बीजेपी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी थी। लेकिन तीनों के तीनों राज्य एक समय कांग्रेस की झोली में चले गए थे। इन तीनों राज्यों में एक बार फिर चुनाव होने हैं। यहाँ पर एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर तो होती ही है, जिसका खमियाजा कर्नाटक में बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लेकिन अंदरूनी उठापटक, पार्टी में एक गुटबाजी, पार्टी का बटा हुआ होना, ये किसी भी पार्टी को नुकसान पहुंचाता है। कर्नाटक में बीजेपी को नुकसान हुआ है इससे। टिकट बंटवारे के दौरान नाराज़गी की वजह से कई नेताओं के कांग्रेस में जैसे जगदीश शेट्टार हैं, उनके चले जाने की वजह से नुकसान हुआ। यहाँ पर सब लोगों को इस बात का भी इंतजार है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होगा। राजस्थान में पायलट और बीजेपी के क्या समीकरण देखने को मिलते हैं। सबके बीच में आम आदमी पार्टी भी नज़र गड़ाए बैठी है, उनकी संभावनाओं को तलाश रही। तो राजस्थान का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। देखना ये होगा कि क्या सचिन पायलट अध्यक्ष पद से खुश हो जाते हैं और क्या अध्यक्ष पद मिलने के बाद और टिकट बंटवारे में उनको तवज्जो देने के बाद अशोक गहलोत को साधना आला कमान के लिए मुमकिन होगा। देखिए, अशोक गहलोत अभी कुर्सी पर रहना चाहते हैं, विधायकों का समर्थन है, इसका डर दिखाया उन्होंने, ये कह सकते हैं, ये ताकत दिखाई। उनके विधायकों ने बगावत कर दी, सरकार गिर जाती अगर उनको हटाया जाता तो। किसी हालत में तैयार नहीं थे, आला कमान नहीं चाहते थे कि राजस्थान में इस तरह के कोई हालात बने, इसलिए अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बने रहने दिया। लेकिन अब मामला अलग है, अब तो चुनाव में उतरना है, टिकटों का बंटवारा है। अब उतनी मनमानी चल नहीं पाएगी अशोक गहलोत की, ये शीर्ष नेतृत्व भी जानता है कांग्रेस का। सचिन पायलट लिहाजा यहाँ पर टिकटों की ज़्यादा डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि फिर जिसके ज़्यादा विधायक जीत कर आएंगे वो आगे अपनी ऐसी ही ताकत दिखा सकता है जो अशोक गहलोत दिखाते आए हैं। अब देखना होगा, बड़ा दिलचस्प समीकरण होगा। पहले तो ये भी है कि रिवाज के तहत अभी बीजेपी मजबूत दिख रही है। बीजेपी में अगर कोई चेहरा सामने आता है, वसुंधरा को खुलकर मैदान में उतारा जाता है या कुछ और किया जाता है, क्योंकि बहुत कम समय बाकी है, उसके बाद में चुनावी माहौल देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल राजस्थान में चर्चा हो रही है तो दो ही चेहरों की हो रही है, अशोक गहलोत की, सचिन पायलट की। दोनों कांग्रेस के हैं, आपस में लड़ रहे हैं। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक